तो चलिए नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे घर फिर से दावत अफ्तारी थी और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम कहाँ कज़न्स के साथ घूमने के लिए गए थे। पहले गए थे हम क्यू मार्केट, फिर हम चलेंगे जूलिया सेंटर, उसके बाद फिर हम चलेंगे फ्लामिंगो मॉल और फिर हम चलेंगे अल शामिल। जितनी भी शॉपिंग की है सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, जल्दी जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज है रमज़ान का 25वां रोज़ा और आज मेरे घर पे है दावत अफ्तारी। ये देखिए डेकोरेशन अम्मी ने और ज़्यादा कर ली है माशाल्लाह से। और ये देखिए ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो माशाल्लाह से ये देखिए लाइट बंद करो तो डेकोरेशन और प्यारी लगती है। और हमने टेबल पे इस तरीके से सजाया था। यहाँ पे रखी है ये खजूर और इसके साथ मैंने बनाया था ये कुनाफा। माशाल्लाह बिलाफिया लेना, जो सामान बनता जा रहा था मैं रखती जा रही थी टेबल पे सजा के। ये हम गवा शाही के साथ पियेंगे। और ये देखिए चम्मच मैंने कितने प्यारे स्टाइल में सजाए हैं। ये प्रिंट देख रहे हो आप लोग, सेम ऐसा प्रिंट ये देखिए टिश्यू पे भी बना हुआ है। और इसके अलावा मैंने सुफरा भी लगा लिया, चटनी वगैरह भी बन गई थी, अभी और कुछ नहीं बना। और ये देखिए मैंने ग्लास को उल्टा करके रखा है, देखो सीधा करूँ तो इस पर भी सेम वही प्रिंट है जो टिश्यू पे है। तो सुफरा मैंने इस डिसेंट तरीके से प्यार से सजा के रखा हुआ है, चम्मच भी रख दिया सेट करके। और अभी जो कुछ बनता जाएगा मैं साथ साथ रखती जाऊंगी ताकि लेट ना हो जाए हम सुफरा लगाने में। और ये देखिए अम्मी ने प्यारी सी डेकोरेशन की हुई है दीवार पे, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये झाड़ू वगैरह भी लगे हैं छोटे छोटे से, मैंने बाद में देखे थे, पहले मैंने नोट नहीं किया। देखो छोटे से झाड़ू और पंखा। और ये देखिए हमारे शेफ़ साहब भी नींद से उठकर आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद यहाँ से देखें ये पर्दा भी हमने लगाया हुआ है, ये भी डेकोरेशन है हमारे रमज़ान की। खिड़की बंद है वरना अच्छा लगता। और ये देखें ये फरा ने जो बनाई थी झंडियाँ वगैरह। नाज़रीन मैं कह रही थी कि ये देखो हमारे पुराने ज़माने की प्यालियाँ हैं, इसमें आज हम कैरेमल बनाएंगे। ये बचपन की प्यालियाँ हैं, मैं जब छोटी थी ना मैं इसी में कैरेमल बनाती थी। और ये देखो इसमें बतख बनी हुई है, जब उल्टा करेंगे ना कैरेमल को तो उसमें डिज़ाइन बना होगा। इसमें बतख है, इसमें एलिफेंट है और ये देखो यहाँ पे फ़िश बनी हुई है। अभी हमने कैरेमल की वो कैरेमल डाल दी है ना इसमें, वो जो कैरेमल से पहले डालते हैं, कैरेमल क्या कहते हैं तो अलमुहिम हमने वो डाला हुआ है ना, इसलिए ये देखो ये ब्लैक ब्लैक आप लोग को दिख ही रहा होगा। ये अब इसमें हम कैरेमल डालेंगे। ये देख रहे हो आप लोग, ये ऐसे बनेगा, इसको कैरेमल कहते हैं। अब पता नहीं कि इस दूध वाले को क्या कहते हैं फिर। वो देखो सारे पकौड़े जल के नीचे पड़े हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये जो ब्लैक कलर का कैरेमल है ना उसमें हम ये वाटर कैरेमल डाल रहे हैं। ठीक है ना, आपको समझ आ गई होगी। मैंने सोचा इस बार सब कुछ हम बचपन जैसा करते हैं, बर्तन भी बचपन के यूज़ करेंगे, 90s जैसे सब कुछ, यानी आज का थीम है मेरा। ये चेक करो माशाल्लाह से, ये अभी हम फ्रिज में रखेंगे, अभी गरम गरम है। और उसके बाद जब बन जाएंगी फिर आप लोगों को उल्टा भी करके दिखाएंगे सुफरे पे बाद में। ओके, ये फरा बना रही है, केक पता नहीं क्या बना रही है। और यहाँ पे अम्मी बना रही हैं माशाल्लाह आलू के समोसे, बहुत ही फेमस है अम्मी के। और साथ में अम्मी बनाएंगी ये कोफ्ता पुलाव है, चावल। मैं नाज़रीन भागते भागते हैं फूल तमीज़ लेने के लिए, अभी बज रहे हैं 4। वो देखो ताज़ा तमीज़ें बन रही हैं। फिर घर चढ़ के तड़का लगाएंगे फूल को। वैसे नाज़रीन फूल तमीज़ का ऑर्डर आ गया, मिल गई फूल तमीज़। और यहाँ समोसे दिखाती चलो आप लोगों को, देखो रमज़ान के समोसे माशाल्लाह। चेक करो नाज़रीन, यहाँ पर मंतू की दुकान पे, मंतू की दुकान भी खुली हुई है। ये इतने दिनों से बंद दिखा रहा था, ऐसी की तैसी, अभी देखती हूँ। मंतू लेने थे मुझे, ये मंतू होते हैं मोमोज। मंतू ले लिए, 10 रियाल के 14 पीस मिलते हैं। और माशाल्लाह इतनी लंबी लाइन है, वो देखो कितना वेट करना पड़ा था मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखो मगरिब होने में काफ़ी टाइम है, अभी बहुत दिन है, अभी 5 बज रहे हैं। चलिए देखो अभी मस्जिद में भी सज्जादात बिछना शुरू हो गई हैं सुफरे लगने के लिए। और वो देखो पानी वगैरह भी लाए हैं वहाँ पर, करातीन। और उस जगह देख रहे हैं आप लोग जहाँ बच्चे जमा हैं, वहाँ शरबत बन रही है माशाल्लाह से। चलो जी हम भी घर चल के तड़का देते हैं फूल। तो फाइनली नाज़रीन सुफरा लग चुका है। ये देखिए पानी की बोतल्स रख दी हमने और साथ में ये देखिए चम्मच और गिलास की डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद आई। और ये कोफ्ता पुलाव भी आ चुका है, उसमें हमने आलू भी डाल दिए थे। ये खीर हैं जो ये गेस्ट लेके आए थे। और उसके बाद ये मंतू मैंने दुकान से लिए थे जो वही हैं।
ये कस्टर्ड जेली भी गेस्ट लेके आए थे, उन्होंने कहा था हम मीठा खुद बना के लाएंगे। और उसके बाद ये देखो ये खजूर है, साइड पे चटनी वगैरह भी है चावलों के साथ, मिर्ची वाली चटनी। चावल ज़्यादा मिर्ची वाले नहीं होते हमारे, चटनी होती है। और ये फूल तमीज़ है, इसको मैंने तड़का लगाया है। मेरा तड़का बहुत ही फेमस है, मेरे मामू बहुत शौक़ से खाते थे। और ये तमीज़ है साथ में, और उसके साथ ये अम्मी के आलू के समोसे। बचपन में भी अम्मी ने आलू के समोसे बचपन से हमें ये खिलाए हैं, तो ये बहुत पुराने हैं, पुराने ज़माने के। तो नाज़रीन चलिए आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए गेस्ट भी आ चुके हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ये हमारा फ़ाइनल सुफ्रा नाज़रीन। मैं यहाँ पे कैरेमल रखना भूल गई थी, वो तो मुझे बाद में याद आया कि वो भी रहते थे। तो ये सबसे प्यारा देखे मुबारक अलैकुम शहर लिखा हुआ है टिशू पे। इस तरह भी डेकोरेशन की जा सकती है। और ये मीठा वगैरह खाने के लिए यहाँ पे प्लेट्स जो मैंने रखी थी। और यहाँ पर जो देखें चाय के लिए भी बर्तन वगैरह जो अम्मी ने ख़रीदे थे वो भी अम्मी ले आई हैं। इसमें दूध की चाय पियेंगे सब, और वहाँ हम उस प्यालियों में हम पियेंगे कहवा। देखिए मैचिंग हो गया सब कुछ, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पर कहवा शाही भी रेडी हो चुकी है। और ये जो थर्मोस है ना, इन पे देखिए कहवा लिखा हुआ है, शाही लिखा हुआ है ये थर्मोस में, यानी आप लोग यहाँ से पढ़ के गलती भी नहीं करेंगे, आपको पता होगा इसमें क्या है। और उसके बाद ये है मेरा प्यारा सा कुनाफा माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो बस यही था आज का सुफ्रा। हाँ ये तो रह ही गया, ये है बसबूसा नाज़रीन, ये भी मैंने बनाया था। ये सब कहवे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने इतना ही बनाया था, सिंपल सी अफ्तारी करवाई थी, क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा चलिए जल्दी से फिर एक और दावत कर लूँ। और ये देखिए ये कॉर्नर मेरा सबसे फेवरेट है, यहाँ पर शरबत रखी है, लेकिन इस बार शरबत के साथ गिलास नहीं रखे। मैं शरबत इस दफ़ा शॉपर में पिलाऊँगी। पहले एक ज़माने में ना शॉपर और स्ट्रॉ में शरबत दी जाती थी, गिलास में भी जिसको पीना है पी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ना हम पुराने ज़माने में इस तरह से पिया करते थे पेप्सी वगैरह। तो मैंने वही पुराना स्टाइल बनाया है। और ये देखिए माशाल्लाह अम्मी जेंट्स के लिए भेज रही थी ये कोफ्ते वाले राइस। चलिए आप लोगों को कैरेमल की शेप दिखाती हूँ। ये देखिए ये बद्दख कुछ बेड़ा गर्क हो गया था बद्दख का, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मिनी कुनाफा भी बनाए थे जेंट्स के लिए। और ये हला है, ये मेरी कज़न बना के लेके आई थी अपने साथ। ये भी हमने कहवे के साथ पिया था, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये फ्रीज़र में बनता है और बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लगता है, तो ये बहुत पसंद आया माशाल्लाह सबको। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से शेप होती है, चॉकलेट होता है अंदर बिस्किट्स होते हैं। और इसके अलावा चलिए अब मैं कट करके दिखाती हूँ बसबूसा। और बसबूसा की कटिंग कैसी होती है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि बसबूसा है ना जो वो अलग शेप में काटा जाता है, यानी कि स्क्वायर शेप में नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। उसकी पता नहीं अलग सी शेप होती है, डिफरेंट सी, मुझे उसका नाम नहीं आता, रेक्टेंगल पता नहीं ट्रायंगल जो भी है। तो ये देखें कुछ इस तरह से होता है, ये देख रहे हो आप लोग शेप, ऐसा बसबूसा कट किया जाता है। और माशाल्लाह मेरा बसबूसा बहुत ही ज़्यादा यमी था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो चलिए नाजरीन फ़रा का दिखाती हूँ। फ़रा ने क्या बनाया, ये देखिए फ़रा ने ये केक बनाया था, ऐसे रोल करके केक रोल्स बनाए थे इसने माशाल्लाह। ये भी सीख रही है लेकिन माशाल्लाह अच्छी चीज़ें बना लेती है, टेस्टी था। तो अब हम पियेंगे कहवा। आज मीठे चीज़ें बहुत हैं हमारे पास खाने के लिए, तो हमने कहा चलिए अब कहवे के साथ सारी चीज़ें बारी बारी ट्राई करते हैं। तो देखिए प्लेट्स में इन्होंने रखा हुआ है मिनी कुनाफा, बसबूसा, हला और केक्स, पता नहीं बहुत कुछ था माशाल्लाह से। स्वीट डिशेस आज बहुत थी, ऐसा लग रहा था आज ईद है। वो देखें सारी स्वीट डिशेस हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं वीडियो अपने हाथों की। ज़ख्मी हुए में हाथ बेचारे किचन में काम कर करके कट वगैरह लग जाते हैं ना। तो ये देखें फ़रा को, मैंने सोचा फ़रा के साथ वीडियो बनाऊँ। वो चम्मच के साथ कहवा पीती है, ये अलग स्टाइल है इसका। यानी कि मैंने सोचा था कि आओ तुम्हारे साथ भी मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि फिंजान कहवा उठा के ना हम सब कज़न्स आपस में वीडियोज़ बनवाती हैं। तो ये मेरे साथ चम्मच को, ये देखिए चम्मच से वीडियो बनवा रही थी मेरे साथ, बहरहाल जो भी है। तो चले नाजरीन आप लोगों को मैं फ़रा का ड्रेस भी दिखाती हूँ कि कैसा था उसका। मैंने तो नॉर्मल वही ड्रेस रिपीट किए थे जो मैंने पहले दावत इफ्तारियों पे पहने थे, लेकिन ये देखिए फ़रा का ड्रेस माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शलवार कमीज़ पहनी हुई है इसने। और ये जूस मैंने भी शॉपर में डाल के पिया है। नाजरीन आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये पुराने ज़माने में लोग इस तरह से पिया करते थे। हमारे बचपन में भी काफ़ी दुकानों पर ऐसे ही जूस मिलता था, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं।
और ये देखें ख़त्म हो गया है जूस। तो इस तरह से आप लोग फेंक दें फिर इसको, ओके। तो नाजरीन ये देखिए मैंने प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास में ना गावा ट्राई कर रही थी, क्योंकि जब हम हरम शरीफ जाते हैं ना मक्का या मदीना, वहाँ पर इस गिलास में हमें गावा दिया जाता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है पीने का। तो मैं वो वाली फीलिंग ले रही थी। और मेरा जो कुनाफा है ना वो सेम वैसा बना था जैसे मैंने पहली बार हरम में खाया था ना, मदीना शरीफ में फ़र्स्ट टाइम खाया था। तो मैं इसको सेमियों वाला गिश्ता कहती थी, गिश्ते वाली सेमियाँ। तो गिश्ता मतलब क्रीम, ओके। तो ये सेम वैसा टेस्ट दे रहा था माशाल्लाह। और ये देखिए सारे कज़न्स एक साथ बैठे हुए हैं फिर से, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनके नाम तो पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। और ये देखो ये दूसरा हला है, फ्रिज में रखा हुआ था। हमने कहा था तरावीह के बाद हम फिर से खाएंगे, तो अफ्तारी को काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा चलें एक बार फिर से हम ये हला खाते हैं। ये फ्रीज़र में रखा था और ये देखिए माशाल्लाह ठंडा ठंडा लजीज। तो बच्चों को शायद हमने नहीं चखाया था, तो हमने कहा चलो ये भी खा लें। तो ये देखो जैसे ही अभी कट हो रहा है और साथ ही साथ सब माशाल्लाह उठाते चले जा रहे हैं, ख़त्म होता जा रहा था। मैंने कहा जब तक मैं एंड तक कट करती हूँ कोई पीस नहीं बचेगा। तो ये देखें मैं बातें कर रही थी तो मेरे चाकू से ही उठा के लेके चले गए ये जो शेफ़ साहब है मेरा हला। तो खैर नाजरीन ये लास्ट पीस है, ये हम देंगे इसको और चेक करेंगे कि इसका रिएक्शन क्या है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया, देखो पागल हो गया। ये देखो, चलो भागो आगे, भागो भागो। मैं और नूनू जा रहे हैं क्यू मार्केट। जंप जंप। ओह चलो नाजरीन चलते हैं क्यू मार्केट। यहाँ पर ऑफर लगी है ना हलावे लेने। नूनू का हलावे लेने हैं। सीनान भी आया है आज। हलावे वगैरह उठा लेते हैं। आला कम 10। तो मेरे घर जो दावत इफ्तारी पे गेस्ट आए थे ना, वो चॉकलेट वगैरह लेने आए थे, मैं नहीं लेने आई। और जो घर पे बैठे थे गेस्ट, उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी चॉकलेट ले आना, तो मैं ये उनके लिए ले रही हूँ नाजरीन। ये 1150। किसी और के अरबिया में रख दिया। हर चीज़ दो। तो नाजरीन चेक करो क्यू मार्केट में, ये देखिए 16 रियाल के 2 पीस मिल रहे थे। डेकोरेशन वगैरह जो ईद की होती है ना, वो सब यहाँ पर आया हुआ था। ये तो हर जगह पे है, या बलाश वगैरह में भी है, लेकिन यहाँ मुझे महंगा महसूस हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन अच्छा था। यहाँ पे एक फ्रेंड भी मुझे मिल गई थी माशाल्लाह से। और ये देखें 56 रियाल के ये चॉकलेट आप लोगों को मिलेंगे 1 किलो, 56 या 57 के। हमने यहाँ पर फ्री में भी चख के देखे थे, थोड़े से ट्राई किए थे। उन्होंने कहा था ट्राई करके देख लो कि कैसे लगते हैं, बहुत यमी और टेस्टी थे। मैंने ये ब्लू वाला ट्राई किया और मेरी देखिए कज़न जो है ना उसने ये दूसरा वाला ट्राई किया था। तो ये देखें ये जो ब्लू वाला है ना, अंदर से वाइट था थोड़ा सा माशाल्लाह से, वनीला वाला, बहुत टेस्टी था। हमने ख़रीदा भी है, लेकिन ये देखें प्राइस कितना लिखा हुआ है माशाल्लाह। प्राइस देख के हमने दोबारा वापस रख दिया। 32 रियाल में सिर्फ हमें आधा किलो शायद मिला होगा 32 रियाल में। तो हमने कहा हमें नहीं चाहिए, तो लेकिन टेस्टी बहुत था माशाल्लाह। नाज़रीन आंटी ने जो कहा था वो सामान मैंने ले लिया है। चलिए चलते हैं। माशाल्लाह आज भी बहुत ही रश है ज़्यादा। तो नाजरीन जिस आंटी ने सामान मंगवाया था, हमने घर आके उनको सामान दे दिया और वो घर चली गई। तो उसके बाद सलातुल क़याम हुए थे, यानी कि सलातुल क़याम जो तहज्जुद की नमाज़ होती है 1 बजे रात को। तो उस वक्त हम चले गए थे मार्केट वगैरह, क्योंकि मेरी कज़न को शॉपिंग अभी करनी थी। तो हम जूलिया मार्केट आ गए। ये देखें यहाँ पर आर और एफ ABCD वाले कप थे प्यारे प्यारे से। तो मैंने सोचा चलो आर वाला ले लेती हूँ, अम्मी को दूँगी ईद का गिफ्ट। तो ये देखिए F फॉर फ्रूटी। तो मैंने अपने लिए नहीं लिया, सिर्फ अम्मी के लिए लिया, क्योंकि चाय तो अम्मी शौक से पीती है ना, मैं तो पीती नहीं। तो और भी काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स थे यहाँ पर। तो पहले हम जूलिया में शॉपिंग करेंगे थोड़ी सी। ये देखिए यहाँ पर सारा सामान 5-5 रियाल का होता है। और यहाँ पे 3 खिलौने कोई भी आप लोगे तो 5 रियाल के मिलेंगे, कोई भी 3 खिलौने, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के थे। तो ये हमने नहीं ख़रीदे, हमने कहा हमारे किसी काम के नहीं है। और बच्चे तो माशाल्लाह बड़े बड़े से हैं, हमारे पास इतने छोटे बच्चे तो नहीं हैं। खैर, और ये देखें यहाँ पर भी ईद का सामान आया हुआ था माशाल्लाह से 5-5 रियाल और शायद 75 हलाल होगा, यानी 6 रियाल का सामान आप लोग समझ लें। ये ईद का आया हुआ था, यहाँ पर बहुत सारा था। ये देखिए पर्स वगैरह, इसमें आप लोग गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें
ये लिफाफे वगैरह जिसमें ईदी डाल के देते हैं ये भी थे। यहाँ शॉपर्स भी थी प्यारी प्यारी सी, और ईद मुबारक वाले बैलून्स भी हैं यहाँ पर, तीलियाँ वगैरह सब कुछ है इस दुकान में भी। लेकिन मैं यहाँ पर ये देखें, ये भी बहुत प्यारा है, ये टेम्पलेट है, सेट करके रख सकते हो आप लोग। मुझे यहाँ पर याद आ रही थी याबलाश, क्योंकि याबलाश में भी ये सारा सामान मिलता है ना, तो मैंने सोचा मैं वहाँ से ख़रीद लूँगी। तो ये देखें अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर भी। और ये देखो ये सारे ईद का सामान है माशाल्लाह से, बहुत सारी दुकान थी, मैंने जल्दी जल्दी सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो नाजरीन ये सब देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पर भी ईद का सामान मिलता है, मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरी कज़न ने जो ख़रीदना था वो भी यहाँ से ले लिया, ईद का थोड़ा बहुत सामान, गिफ्ट वगैरह। और ये देखो बच्चों ने खिलौने वगैरह ले लिए यहाँ पे। तो ये 5 रियाल के खिलौने थे, लेकिन 5 रियाल के 3 जो खिलौने हैं ना वो दूसरे थे। और ये देखो टेम्पलेट्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप लोग सजा के रख दो ना ईद के दिन, तो वीडियोस वगैरह बनाने में ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी सब ले रहे थे, लकड़ी के बने हुए थे। और ये देखो इस बच्चे ने यहाँ पर टोपी वगैरह पहनी हुई है, ये हैप्पी बर्थडे मना रहा था यहाँ पे। तो नाजरीन यहाँ पर ये देखिए कवर वगैरह भी मिलते हैं, जिससे रैपर्स वगैरह कहते हो ना ईद के, आप लोग गिफ्ट वगैरह इसमें दे सकते हो, ये भी मिलते हैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छे लगे मुझे। तो बस नाजरीन यही बच्चों के गिफ्ट, ईद के ढोल, वो देखो ईद के ढोल। तो नाजरीन अब हम आ गए हैं फ्लामिंगो मॉल, चलते हैं याबलाश। तो ये देखिए नाजरीन ईद सईद का कितना प्यारा बैलून है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बशूरी शॉप में मिल रहा था, लेकिन बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, यूनिक स्टाइल में। और इसके बाद मैं आ गई हूँ जी याबलाश। और याबलाश में देखो ये झंडियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, मुझे बिल्कुल नहीं मिली, मेरा दिल कर रहा था यही उतार के मुझे दे दे। तो उसके बाद यहाँ से भी कज़न को कुछ ईद की शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने सोचा चलो अगर कुछ चीज़ें मेरी भी रह गई थी मैं भी ले लूँ। ये देखें पिछली दफ़ा ये मैंने ख़रीदा था, लेकिन शॉप में ही भूल गए शायद, तो मैंने दोबारा आके ख़रीदा है। यानी कि हम सामान वगैरह चेक कर रहे थे तो मैं रख के चली गई। और ये देखिए ये डॉल भी ली है मैंने, क्यूट सी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा ये भी लूँगी मैं, अच्छी है। ये देखो स्टार फिश ये चूड़ी है, कैसी लग रही है नाजरीन। और ये मेरे ईयर रिंग लेके घूम रही हूँ उस ड्रेस के साथ, इस बार ले ही लेती हूँ, मैच हो जाएंगे खलास। ये क्लिप चेक करो, गोल्डन सिल्वर हल्के फुल्के। लो जी माशाल्लाह अम्मी ने ले भी लिए गोल्डन सिल्वर, पसंद आ गया। अम्मी कहती है बड़े अम्मी के छोटे मेरे, वाह सही है, फ़ायदा यानी कि क्या कहते हैं बाय 1 गेट 2 फ्री, मतलब मुझे फ्री पड़ गए और अम्मी ने ले लिया एक। अच्छा है, हैं हल्के फुल्के लेकिन अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखें ये बच्ची ने माशाल्लाह 2 पर्स लिए हैं, इसे दोनों ही पसंद आ गए थे, हमने कहा चलो दोनों ले ले, इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। इसके ड्रेस से भी मैचिंग थे। ये मेरी कज़न ने गिफ्ट लिए, अम्मी ने दोनों डिस्कस कर रही थी कि क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। और बच्ची तो माशाल्लाह यहाँ पर पर्स के साथ ही बहुत खुश है, देखो कितना क्यूट लग रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हेयर बैंड वगैरह भी थे, ये देखें हर कलर में हैं और बहुत प्यारे थे बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छे हैं, मुझे खुद को भी पसंद आ गए थे। ये ब्लैक वाला बहुत अट्रैक्टिव था। तो ये देखें यहाँ पर इस टाइप के भी हेयर बैंड मिल रहे थे, गिफ्ट देने के लिए भी अच्छे हैं, काफ़ी चमक रहा था माशाल्लाह। और ये देखो ये हमें गिफ्ट देने के लिए मैंने अपनी कज़न से कहा कि ये वाला ख़रीद लो बॉक्स, ये देखो कलरफुल बहुत प्यारा है। और ये ड्रेस है, मैं वो जो बच्ची घूम रही है ना उसके लिए ख़रीद रहे थे, ये देखें। और काफ़ी बच्चों के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट से यहाँ पर फ्रॉक वगैरह थे, देखो 50 रियाल में थे और मुझे बहुत क्यूट और प्यारे लगे माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हैं। ये ब्लू पिंक शॉप है ना, ये वहाँ पर थे जो याबलाश के बिल्कुल सामने है। तो सस्ते कपड़े हैं यहाँ पर, काफ़ी 50 रियाल के आराम से मिल जाएंगे आप लोगों को। ऑलराइट। और ये देखिए रमज़ान की जैकेट्स अब आई हैं 25 रियाल की, पहले आ जाती तो हम पहले लेते, लेकिन खैर अब अगले साल लेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। मुझे कमीज़ पसंद आ रही थी नाजरीन, ये देखो शीशे वाली है, 69 रियाल में है, देखो लेकिन अच्छी है, ये देखो इस तरीके की है और ऐसी भी है फ्लावर्स वाली तो नाजरीन अब हम पहुंच गए हैं अल शामिल, अब यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। आज माशाल्लाह हमने बहुत सारी मार्केट्स घूम ली एक साथ और काफ़ी थक गए, लेकिन जब हम शामिल पहुँचे वो बंद हो चुकी थी, तो उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। तो ये देखिए हम बाहर बैठे हुए हैं अब तो यहाँ पर हमने कहा चलो रेस्ट भी कर लेते हैं। और ये देखिए शामिल से है ना, लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे शामिल में बिल्कुल भी, ये बच्चे भी बेचारे यहाँ पर बैठे रेस्ट कर रहे हैं। ये देखो ये लोग जा रहा है। तो नाजरीन यहाँ पर टांगों की वाट लग चुकी है चल चल के अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब घर जाएं। तो हम जल्दी से आ गए घर और आके है कि हमने एक साथ सहरी भी और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। तो चलो यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखते रहिए फ्रूटी व्लॉग्स में। अस्सलाम।